हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बनाने जा रही हूँ एचएसएससी सीईटी के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन तो आ गया, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हमें फॉर्म भरना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी। ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमारा फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि कोई कितना भी समझदार हो, छोटी मोटी गलती हर किसी से हो जाती है जब हम बिना सोचे समझे कोई भी फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी, अगर किसी को फॉर्म नहीं फिल भी करना आता है, लैपटॉप पर नहीं, या फिर कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, तो आप बेशक फोन में भर लेना, बट अपनी जो डिटेल्स है ना वो खुद से भरना। और बाकी की जो चीजें है ना, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने हैं कुछ, उनमें अगर कुछ दिक्कत है तो वो आप सीएससी सेंटर वाले जो भैया हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, साइबर कैफे जा सकते हो, बट आप अपनी जो डिटेल्स है वो खुद से भरना, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते देखे हैं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से, जो कि वो कर देते हैं कि उनके पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं और वो इतना ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन आप खुद से देखोगे ना, दूसरा कोई क्यों इतना ध्यान से देखेगा। उनके लिए तो रोज का काम है, बट आपके लिए तो आपकी पूरी लाइफ है ना। तो वो गलतियां हमें अवॉइड करनी है, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो चलो देख लेते हैं पहले क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। क्या इसके बाद हम थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या, अब हम कैसे पढ़ेंगे और इतने टाइम में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, पेपर कब हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो आपको ही पता है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो हमारा पब्लिश हुआ है, ये कल हो गया था पब्लिश। ठीक है, और ये कोई भी फेक नोटिस नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई फेक नोटिफिकेशन निकाल देता है, तो हमें लगता है कि ये भी फेक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी पुष्टि करी है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है। और इसकी जो ओपनिंग डेट है हमारी, ओपनिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, जो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी, आपने अगर नहीं देखी तो देख सकते हो। ठीक है, ये रहेगी 28/5/2025, मतलब 28 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 12 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगी कि जल्दी से जल्दी भरने की ट्राई करना, क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाती है और फिर आपके किसी भी रीजन की वजह से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, या फिर कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन की वजह से फॉर्म रह जाता है, तो फिर हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, है ना। इसके चक्कर में चीजें लेट ही होती है, कोई फायदा नहीं होता। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो बता दिया, 14 जनवरी 14 जून रहेगी। इसके बाद आपको ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढंग से देखना है, ये सबको डाउट रहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए, बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस। देखो, जनरल कैटेगरी वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि चलो उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करने होते, फिर आपको भरने होते हैं। देखो, सबसे पहले कि आप बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप बीसीबी से बिलोंग करते हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हो अगर, तो आपको उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। सपोर्टिंग सर्टिफिकेट जो रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी, ऑन और आफ्टर डेट दे दी है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 को या तो बना हुआ हो या फिर उसके बाद का बना हुआ हो। ठीक है, एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक, जब तक हमारी क्लोजिंग डेट है तब तक का भी चल जाएगा, मतलब आप अभी भी बनवा सकते हो। ठीक है, अभी भी बनवा सकते हो, बट नया चाहिएगा, नया लगाना, पुराने डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, बाद में दिक्कत होती है। फिर देखो, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिन्यूड इश्यूड फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ ईएसएम, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। इनको भी क्या बोला है, 13 जून 2025 या फिर उसके बाद 2024, सॉरी। ठीक है, पिछले साल की बात कर रहे हैं, 13 जून 2024, या फिर ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा। फिर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड तो अभी क्या, अभी तो मेरे एग्जाम की डेट ही नहीं पता है ना। तो ये जो एग्जाम की एडमिट कार्ड है वो तब आएगी जब एग्जाम होगा। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, अगर अभी भी फॉर्म भरे जाएंगे तो ये लगा के चलो आप 1 महीना तो फॉर्म में ही लग जाएगा। कहने की बातें होती हैं कि बहुत जल्दी अभी प्रोसेस चलेगा, चलो फॉर्म भरे जाएंगे, ये 12 नाम की है। बट मैं आपको बस इसलिए बोल रही हूँ कि हमें क्यों लेट करना, हमें अपना टाइम पे भरना है ना। बाकी ये भी आगे आगे बढ़ाएंगे तो 1 महीना तो ये मान के चलो फॉर्म फिलिंग में ही लग जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे, कब जाके पेपर होगा, अगस्त सितंबर तक, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि पेपर हो पाएगा। बाकी लेट्स सी, अगर जल्दी करते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। फिर देखो, एससी, पीडब्ल्यूडी और ईएसपी ईएसएम वालों के लिए भी सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, सेम ही चीज है। ठीक, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली, अभी बताया नहीं आपको, कम्युनिकेट कर देंगे सेपरेटली। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी हमारे लिए। उसके बाद देखो, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, एलिजिबिलिटी है ना। एलिजिबिलिटी भी कौन भर सकता है फॉर्म, कैसे कैसे कैसे, आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। देखो, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर
मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी। मान लो किसी किसी पोस्ट में ऐसा होता है कि आपको मैट्रिक मानी जाती है, बट उसके साथ आपको एक डिप्लोमा या फिर किसी तरीके की डिग्री होती है, जो छोटी मोटी डिप्लोमा ही चल जाता है, ठीक है, डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी ग्रुप सी की पोस्ट आपको ऐसे देखने मिलेंगी। An applicant who does not possess the CET minimum educational qualification on or before the last date of submission of online application form for CET, but is due appear। देखो, ये उनके लिए है जो अभी अपीयरिंग में है। मान लो अभी 10+2 वाले बच्चे हैं जिनके अभी एग्जाम्स हुए हैं, तो उनका अभी रिजल्ट, उनको अभी अपनी सर्टिफिकेट तो मिली नहीं होंगी, ठीक है, सर्टिफिकेट्स नहीं मिली होंगी, तो इन्होंने ये बोला है कि 2025 के एंड तक, ठीक है, 2025 के एंड तक क्या होगा, उनको अटेन करना है अपनी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मतलब कि कंप्लीट करनी है, उनके पास सब कुछ होना चाहिए, बट अभी वो अपीयरिंग में ही काउंट होंगे और अभी वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन टू 10+2 विल बी adjudged as per adjudged sorry adjudged as per instructions issued वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतने नहीं, चलो ठीक है, वही बात बोल रहे थे, ठीक है। फिर देखो सबसे मोटी बीमारी ये सिलेबस फॉर सीटी, ये हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, ठीक है, ये अपेंडिक्स सी में दे रखा है, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखो वही है, क्वेश्चन पेपर जो है वो 10+2 लेवल का रहेगा एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जहाँ पे की लेवल रहता है मैट्रिकुलेशन का, मैट्रिकुलेशन लेवल तक की पूछी जाती है, ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बाद में 11 12 में कोई लेता है इंग्लिश, किसी के पास इंग्लिश तो कंपल्सरी होती है, बट हिंदी किसी किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं भी होती, ठीक है। तो लेवल क्या रहेगा, 10+2 लेवल रहेगा एक्सेप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वेयर द लेवल शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन। ये 10th लेवल का रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश, और बाकी के सब्जेक्ट रहेंगे 10+2 लेवल के, ठीक। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं, सिलेबस बाद में देखेंगे तो आगे दिया हुआ है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में वही दिया हुआ है, देखो 100 MCQs रहेंगे आपके, टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे, वही आपको 1 आवर एंड 45 मिनट्स दे रखे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर, जनरल कैटेगरी को वही कट ऑफ जो है इनका 50% तो लेके ही आने हैं आप लोग। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं आते तो आप एलिजिबल नहीं हो मेंस के लिए, क्योंकि इसके बाद मेंस भी होना है ना। रिजर्व कैटेगरी वालों को 40% चाहिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, ठीक है, और ओएमआर बेस्ड होता है, पहली बात। ऑफलाइन मोड, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, ऑफलाइन मोड में होता है ये, पेरेंट पेपर मोड में ओएमआर दी जाती है आपको, तो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस तो कर लेते हो, बट आपको ऑफलाइन ओएमआर की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 2 या 3 क्वेश्चन इसी तरीके से गलत होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नए चाहिएंगे, तो नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, और जिसके पास नए हैं तो ठीक है, बाकी अभी भी बनवा सकते हो, 3 4 दिन में बन जाएंगे, ठीक है, बट नए डॉक्यूमेंट्स लगाने की सोचना। उसके बाद हमने देखा कि एलिजिबिलिटी में 10+2 वाले अगर बच्चे हैं तो वो 2025 तक उनको अपना मतलब 2025 तक वो कंप्लीट करनी है सारी प्रोसेस प्रोसेस जो भी है उनको, अब उनकी डॉक्यूमेंट्स अभी मिले नहीं है तो वो अपीयरिंग में काउंट होंगे, ठीक है। फिर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो 18 ईयर्स ऑफ एज तो मिनिमम है, मतलब मिनिमम अगर बात करो, अगर आप 10+2 में हो, आपने 10+2 के पेपर दे दिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अंडर एज होते हैं, वो 18 से नीचे ही रहते हैं, वो 17 के होते हैं मैक्सिमम। तो अगर आप 17 के हो, ठीक है, आप 17 के अगर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, मिनिमम आपको 18 ईयर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी है, 42 ईयर्स ऑफ एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको 12 जून, है ना, 12 जून तक क्या है, आप 18 साल के हो जाने चाहिए तभी आप फॉर्म डाल सकते हो, और आप 18 जून तक 42 ईयर्स को एक्सीड नहीं करोगे, ठीक है, अगर इससे बड़े हो गए तो आप नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन टू एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होता है, बाकी जनरल के लिए मैंने बता दिया 18 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम है एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स है, ठीक है। बाकी जैसे अपना रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी जो कैटेगरी के हैं उनको 3 ईयर्स का मिलता है, आई थिंक, और SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है। बाकी ये वेरी करता है, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। फिर जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, ये आप देख लेना। ये जो BCA BCB के आप बनवाने जाओगे तो लिखा हुआ है बार बार, देखो, सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 और एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीटी। वही मैंने बताया, या तो आप पहले से अगर आपने बनवा रखी है तो 1 अप्रैल के बाद की बनी हुई होनी चाहिए, और अगर अभी आप बनवाने जा रहे हो तो हमारा जब तक रजिस्ट्रेशन होगा उससे पहले की ही होनी चाहिए, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट है हमारी 12 जनवरी, सॉरी 12 जनवरी क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, 12 जून, ठीक है, नहीं जनवरी आज बार बार मुंह से निकलता है। चलो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी सेम ही है, ये ऊपर मैं बता चुकी हूँ आपको सब, ठीक। बाकी जो अपने
विजुअल इम्पेयरमेंट जिन लोगों में होती है उनको अपने साथ वो अपना स्क्राइब रख सकते हैं, और उसकी भी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो 10th से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेलिटी वही, जैसे जो जनरल कैटेगरी है उनको क्या, उनका फॉर्म फी क्या रहेगा, वही 500 रहेगा, जो हरियाणा के हैं। ठीक है, हरियाणा के हैं और यूआर कैटेगरी से हैं। बाकी को SC ST OBC को आई थिंक 250 रुपए रहेगी फीस, आप चेक कर लेना। और बाकी की अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आप दूसरे स्टेट से हो या फिर दूसरी जगह से हो कहीं से, तो आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वालों को 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अब देख लो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो जनरल कैटेगरी वालों को क्या क्या चाहिए, अब देखो, स्कैन कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अब देखो इसके अंदर ना ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। तो इन दोनों की क्वालिफिकेशंस वेरी करती है। अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट देखते हो तो उसमें काफी सारी पोस्ट ऐसी भी है, जैसे क्लर्क वगैरह वाली जो पोस्ट होगी उनमें आपको 12th ही मांगता है ना। बाकी जैसे अपने एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए और अदर तरीके के फूड इंस्पेक्टर हो गए, उनमें क्या मांगता है, उनमें आपकी ग्रेजुएशन मांगेगा, है ना। उनमें आपकी ग्रेजुएशन मांगता है। तो इसमें आधी पोस्ट तो ऐसी है जिनके अंदर 12th मांगता है, आधी पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन मांगता है। तो उसमें आपको मिनिमम तो अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपकी, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 10th हो गई, 12th हो गई, अपनी डिग्री हो गई, ये सब डॉक्यूमेंट्स। स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, खुद की रिसेंट फोटोग्राफ डालना। एंड स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर लगेगा। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी एंड परिवार पहचान पत्र जो हमारी PPE ID है वो लगेगी इसके अंदर, उसकी स्कैन कॉपी लगेगी। ठीक है, और एक अंडरटेकिंग भरना होता है जो कि एनेक्सर 7th में दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ मिलेगा, कि मैंने जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, जितने भी मैंने इन्फॉर्मेशन अपने से रिलेटेड डाली है इसके अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। बाकी जो जितने भी हैं अपने जैसे अदर शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चे हो गए, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चे हो गए, उनको एडिशनल लगती हैं ये सर्टिफिकेट। देखो स्कैन कॉपी ऑफ SC DSC और OSC, ये जो नए अभी निकाले हैं ना, ये इनके लिए जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने पहले भी ट्वीट किया था आई थिंक ये, कि वो आप बनवा लेना, अपने जो नए डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने, और पुराने वालों को भी बोला था, क्योंकि ये अब इनका भी कैटेगराइजेशन हो गया ना, SC कैटेगरी का भी कैटेगराइजेशन हो रखा है ना, पहले नहीं था। तो ये आपको उसके हिसाब से भरने हैं। अंडरटेकिंग आपको भी भरना पड़ेगा। कोई और अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो वो आप भर सकते हो, है ना। बाकी के आपको जनरल कैटेगरी वाले सेम ही रहेंगे डॉक्यूमेंट्स। वैसे ही BCA के लिए है एक एडिशनल BCA वो सर्टिफिकेट, और BCB वालों को BCB लगेगी। बाकी सब सेम है सबके लिए। ठीक है, एक एक आपकी जो सर्टिफिकेट्स है ना वो है। बाकी जो अपने डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, इन सब के लिए उनकी अलग लगेगी सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। इनके लिए एक एक दो दो ये डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके अलावा एक डाउट और रहता है हमारा, वो रहता है डोमिसाइल का। जो हमारा डोमिसाइल है वो नया बनवाना है या नहीं बनवाना। तो देखो, अगर डोमिसाइल उन बच्चों को नया बनवाना है जिन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया है पिछले कुछ सालों में, है ना, 5-10 सालों में अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तब नया बनवा लेना। बट अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम ही है, तो पिछले 10-15 सालों से भी अगर सेम ही है, ठीक है, तो आपको जो डोमिसाइल है वो नया नहीं बनवाना, आपका पुराना भी चल जाएगा। तो डोमिसाइल का भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो OMR वालों के लिए बोल रखा है, अगर आपने इसके अंदर अगर जो डेटा भरा है वो अगर आपका मैच नहीं होता तो आपको फाइन लगा देंगे। ठीक है, और OMR शीट की भी 3 फोलियोज होती है, ओरिजिनल OMR होती है, कमीशन कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। कैंडिडेट को क्या करना है, जो कमीशन कॉपी है उस पर कुछ मार्क नहीं करना, है ना। ये सब आपको वहां पे भी बताएंगे OMR वाले, जब जिस टाइम आप पेपर दे रहे होते हो। उसके बाद ये देखो, मेल प्रैक्टिस के लिए अगर आप एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, ओरिजिनल कमीशन, OMR शीट, ये सब क्या है, अगर आप बाहर ले जाते हो एग्जामिनेशन हॉल से, तो आपको डिबारमेंट पीरियड है, डिबार कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन वेन्यू को छोड़ दिया आपने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो भी 2 साल की, है ना। तो ये तमाम तरीके के आप देख लेना इसके अंदर, कि अगर आपने नकली एडमिट कार्ड ले गए, आइडेंटिटी प्रूफ ले गए, तो आपको 5 साल की कैद हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसीजर इसके अंदर दे रखे हैं, ये आप पढ़ लेना खुद से। वेड आइटम ये आपको जब अपना एडमिट कार्ड अब मिलेगा ना, जो उस एडमिट कार्ड के अंदर भी मेंशन होते हैं, तो ये अभी हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद देखो ये सारी अंडरटेकिंग एक्सपीरियंस वालों के लिए, देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की इस फॉर्मेट में बनानी है आपने, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना। एंड ये बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद देखो ये EWS वालों का सर्टिफिकेट आ गया, ये हमारा आ गया डिपेंडेंट वालों के लिए, है ना। और ये है फिजिकल लिमिटेशन वालों के लिए। ये अंडरटेकिंग का है जो स्क्राइब लेके जाते हैं, मैंने बताया ना।
एंड ये है हमारा अंडरटेकिंग जो सारे लोग भरोगे। ये वाला अंडरटेकिंग सबको भरना है कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, सब जो भी करा है वो सारे सही हैं, उनमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये है सबसे इम्पोर्टेंट, देखो वही है, सिलेबस सेम रहेगा और वैसे ही पैटर्न है, वही वेटेज है। देखो 75% सारे सब्जेक्ट एंड 25% फॉर हरियाणा जीके। इसके अंदर हरियाणा जीके की स्टैटिक पार्ट भी आएगा और करंट भी। इसी के अंदर स्टैटिक आ जाएगा, इसी के अंदर करंट भी आ जाएगा। एंड 75% में क्या है आपका, देखो जनरल अवेयरनेस, जीके है, रीजनिंग है एंड क्वांट है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड ग्रुप सी पोस्ट के कंप्यूटर नॉलेज इन एडिशन। ग्रुप सी वालों के लिए एक कंप्यूटर एडिशनल रहेगा, जो कि एडिशनल आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी ग्रुप सी की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसके अंदर बता दिया 25% ये रहेगा, ये पहले ही बता चुकी मैं। 10+2 लेवल की जो हिंदी इंग्लिश है, हाँ ये देखो फी मैंने बता दिया था है ना, कि कैसे क्या आपको कंसेशन मिलेगा, कैसे का क्या आपको कितना मतलब कंसेशन मिल रहा है फीस के अंदर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे 500 रुपये लगने हैं, और बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनको, ये देखो जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं ना सीटी का, उनको मिलेंगे, उनको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो बाहर वाले बच्चे हैं, और हम जो हैं, जो हरियाणा वाले बच्चे होंगे, उनको 500 रुपये में, और बाकी उसमें भी हमारे जो ओबीसी वाले, एससी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और क्या रह गया हमारा। एलिजिबिलिटी देख ली हमने, एज भी देख ली, सब देख लिया ना। हम्म, हो गया आई थिंक। सारे जितने भी वो थे क्राइटेरिया हमने कवर कर लिए हैं, जितना भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सब हो गया है कवर। हम्म, ठीक है। हाँ ये देखो ये आ गई, ये है हमारी मेन काम की चीज। तो देखो सबसे पहले सिलेबस ऑफ ग्रुप सी। ग्रुप सी वालों सावधान, देखो हमारा सिलेबस जनरल अवेयरनेस सब पढ़ना है आपने, इसके अंदर जीके, कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर में भी अब देखो ये एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब भी हो गया। अब बेसिक से काम नहीं चलेगा, देखो इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग एन ईमेल, सब पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में वही, अगर आप पहले भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको आइडिया होगा कि रीजनिंग के अंदर क्या क्या है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपके फिर मैथ्स आता है, मैथ्स के अंदर भी दो पोर्शन होते हैं, अरिथमेटिक मैथ होता है हमारा एंड एक होता है एडवांस मैथ, दोनों होते हैं इसके अंदर। इंग्लिश माय फेवरेट। देखो अगर किसी को इंग्लिश में कुछ भी है प्रॉब्लम, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो उसे, ठीक है। वहां पे मैंने एक्सक्लूसिवली जो एचएसएससी सीईटी के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है, और उसके बाद मैं उनके पीवाईक्यू भी वहीं पे डील करूंगी। अब हम पीवाईक्यू सीरीज भी चलाएंगे सीईटी के लिए, जो कम्प्लीटली सीईटी को फोकस करेगी। अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से जुड़े रहते हो तो बाकियों का मैं कह नहीं सकती, बट अगर आप बिल्कुल वीक है इंग्लिश में, तब भी आप 15 में से 13 या फिर 12 मार्क्स आराम से ले आओगे, आराम से। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको इंग्लिश एटलीस्ट पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। बट क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, और आप इजीली क्रैक कर लोगे इंग्लिश में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना प्यारे तरीके से हम सिनोनिम एंटोनिम करेंगे ट्रिक्स के साथ, लर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस भी ट्रिक्स के साथ करेंगे, और बाकी ये जो टुच्चे मुच्चे टॉपिक्स हैं तो मैं आपको इजीली करा दूंगी, ठीक है। हिंदी देख लेना, हिंदी में भी ठीक। उसके बाद आपका है फेवरेट सब्जेक्ट जीके, हरियाणा जीके, हाँ हरियाणा जीके। इसको तो आप सारी उम्र पढ़ते हो, अभी तक आपने यही सब्जेक्ट तो पढ़ा होगा इतने दिनों से। अगर अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा था, तो आपका मन नहीं भी करता, तो भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, आपका इतना इंटरेस्ट है ना इसके अंदर, तो ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा। अब फोकस आप ना डाइवर्ट करो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक ही मार्क देगा, डजेंट मैटर वो हरियाणा जीके का इंग्लिश का है ना, इंग्लिश तो हमें फिर भी पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा जीके और जीएस, तो जीएस में हमारे जनरल साइंस में हमारे क्या है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आता है, ठीक है। तो ये साइंस के भी मैंने पीवाई की सीरीज चला रखी है, जो मैं हो सकता है बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट करूंगी। तो साइंस और इंग्लिश के लिए आप मुझे फॉलो करो, बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जहाँ से जो पढ़ना है करो। इसके अलावा अगर आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तो भी आप करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे से अपना सिलेबस कवर करो, रिविजन करो, ठीक। बस मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि पढ़ो, एटलीस्ट कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो, सिलेक्शन ले लो इस बार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर आपको पता ही है कितने कितने दिनों में फॉर्म निकलते हैं। देखो ये रहा भाई, शेड्यूल कास्ट को कितने साल का है एज रिलैक्सेशन, 5 इयर्स का है, ठीक है, 5 इयर्स का है। बैकवर्ड क्लासेस को भी 5 का ही है, मेरे को लगा 3 का है। वो सेंट्रल जो है था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलती है उनमें 3 इयर्स है, इसमें 5 इयर्स होगा।
डिसेबल्ड को 10 इयर्स का है। ये भी दे रखा है देखो। बाकी सारे दे रखे हैं, ये किसके लिए कितना रिलैक्सेशन है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अच्छे से फॉर्म भर देना अपना, बिना कोई मिस्टेक किए। ठीक है, कोई भी गलती मत करना, अच्छे से बिना किसी गलती के, बिना कोई मिस्टेक के अपना फॉर्म भर देना। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ एक बार अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करके। कोई टेंशन नहीं, जल्दबाजी मत करना, एक दो दिन थोड़ा देखना, और भी हम गाइडेंस देंगे आपको। अगर और इसके अलावा कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर उसके बाद फॉर्म भरना। ठीक है, फॉर्म भर के अपना निश्चिंत फिर पढ़ने बैठ जाओ और अपना सिलेक्शन ले लो इस बार। ठीक है, हमें पेपर से मतलब नहीं है कब होगा, अगस्त में हो, सितंबर में हो, कभी भी हो, बट फॉर्म निकल गए ना, फॉर्म भरो, पढ़ना स्टार्ट करो, अपना सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रात को 9 बजे। आज हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक रहेगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आना शाम को क्लास में, हम आज प्रीपोजिशन सीखेंगे। ठीक है, चलो।